अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली व्लॉग में आप सबको वेलकम। और सुबह का टाइम है, सुबह बखैर, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह। और सुबह का टाइम है और मैं उठी हूँ और उसके बाद मैं अपने कमरे के बाहर मोटर वाली साइड पर खड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है और सुबह के टाइम का जो फ्रेश जो ताज़ा हवा आती है उसकी बात ही कुछ और है। तो मैं अपने कमरे से बाहर इधर दिखाती हूँ आपका कमरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कमरे। ये मैं मोटर वाली साइड पे खड़ी हूँ अपने कमरे की। ये वाली जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे खड़े हो तो वो गेट तक नज़र जाती है और यहाँ पे हवा भी क्रॉस होती है। मैं पर्दा दिखाती हूँ, मिल रहा है हवा। ये देखें ऐसे हवा क्रॉस होती है ना, इतनी हवा क्रॉस होती है, पर्दा भी हवा के झोंकों से उड़ रहा होता है। देखें इतनी मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा होती है, बहुत मज़ा आता है। और ये वाला एरिया यहाँ से जाओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे सामने एक गद्दा रखा हुआ है, मेरा भाई सोया और उसने फोल्ड करके ऐसे टेढ़े बड़े करके फेंक दिया। और मैं भी बस अभी उठी हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ घर का वो वाला व्यू शेयर करूँ जो सुबह के टाइम हर चीज़ कबाड़ बनी पड़ी होती है, मतलब सारी चीज़ें बिखरी होती हैं और घर बहुत गंदा सा होता है और फर्श बहुत गंदा सा होता है। वो आप उसके साथ शेयर करती हो कि फ़र्श कितना गंदा होता है और वॉशरूम कितना गंदा होता है। ये होता है हमारे सुबह के टाइम घर की हालत होती है। घर गंदा गंदा सा होता है, चीज़ें बिखरी हुई थी कबाड़ कबाड़ से, तो फर्श बहुत गंदा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गद्दा पड़ा हुआ, मेरे भाई सो के इसको यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको फोल्ड करके फेंक के चला गया, तो वो हमें उठाना है। और ये वाला कबाड़ देख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मैंने नाश्ता भी बना चुकी हूँ। नाश्ता बस ये 3 पेड़े रहते हैं और ये दही और ये पराठे और ये किचन की हालत जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा किचन है। कचरा ही कचरा है, वो बाल्टी कचरे की भरी हुई है, उसको फिर भाई से कहूँगी वो कचरा डाल के आएगा। और देखिए यहाँ पे बर्तन सारे धोने वाले हैं आप कहेंगे शायद ये मजाक कर रही है। हाँ बर्तन सारे धुले हुए हैं। सुबह के टाइम का आपको व्यू दिखा दूँ, सुबह के टाइम किस तरह से हमारे घर में गंद होता है। सो मैंने आज आप लोगों के साथ घर का जो व्यू था, सुबह के टाइम क्या हालत होती है घर की, किचन की क्या हालत होती है, तो कितना गंद होता है हमारे घर में सुबह के टाइम, है ना। और आप लोगों ने देखा सुबह के टाइम हमारे घर में कितना कचरा होता है कितना गंद होता है हमारे घर में, देख लिया आपने। तो उसके बाद बस अपने नाश्ता कर लिया था। मुझे ये 3 पेड़े मतलब जो पड़े हुए हैं ये मुझे नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाने बताऊँ आपको। एग्जैक्ट्स बंद करती हूँ। अच्छा, ये 3 पेड़े जो पड़े ये मैंने नहीं पकाने क्योंकि सब नाश्ता कर लिया है। मैंने एक्स्ट्रा ही पराठे ऐसे ऐसे एम ही बना दिए थे कि किसी ने ज़्यादा खाने हो पराठे, तो किसी का दिल करता है ज़्यादा खाने का, तो फिर मैं नहीं पूछती, बस बनाने वाला काम होता है बनाती हूँ। सो ये 3 पेड़े पड़े, इनको वापस फ्रिज में रखते हैं। चीज़ें जो जितनी हैं वो समेटते हैं। नाश्ता भी मैंने करना है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा पहले आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। और मैं पहले उठी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसके बाद फिर पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कभी कभी नमाज़ कज़ा भी हो जाती है, कभी कभी नमाज मतलब लेट जैसे हो जाती है वैसे भी हो जाती है। और आज लेट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं उठी नाश्ता बनाने के लिए आई। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, नाश्ता बनाने से पहले मैंने आपके साथ सारा शेयर किया, उसके बाद मैंने बीच में वीडियो अपनी रोक दी थी, फिर मैंने नाश्ता बनाया और फिर मैं आई, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया किचन। तो फिर मैं मिलते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया और किचन भी समेट लिया। इस जगह को सारा नीट कर दिया जहाँ पे आपने देखा जहाँ पे सारा आटा था ना, पेड़े बड़े पड़े हुए थे, वो सारे मैंने नीट कर लिए। बस थोड़ा सा और साफ़ करना है, बाकी आटा सारा मैंने उठा लिया। नाश्ता मेरा हो गया। चाय जब मैंने डाली कप में, ये यहाँ पे चाय लगी हुई है। किचन सारा का सारा हो गया है नीट एंड क्लीन। ठीक है, आपको अब मैं नेक्स्ट दोपहर की रूटीन दिखाऊंगी। दोपहर में मैं क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ वो आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। आज बहुत ही मज़े का व्लॉग है और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, मतलब जो नेचुरल जो रियल, जैसे कि मैंने आपको सुबह के टाइम घर का व्यू दिखाया कि किस तरह से हमारा घर होता है, चीज़ें होती हैं। और गर्मियों का मतलब ये हमारी गर्मियों की जो माहौल है हमारे घर का, मतलब सारे कारपेट, कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्श ही फर्श आपको नज़र आएगा, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। क्योंकि गर्मियों में तो गद्दे, तकिए, कुशन, कारपेट, डबल डबल कारपेट सब वो मैंने धोए थे, जोर लगाया था धोए थे, फिर उसके बाद बीमार भी हुई थी।
अब कुछ भी नहीं है, ना टीवी लॉन्च में कहीं भी कोई भी कारपेट नज़र नहीं आएगा। तो गर्मियों में कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ नहीं अच्छा लगता। मुल्तान की गर्मी में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इतनी गर्मी होती है, इतनी फर्श ठंडा कर करके हम लेट रहे होते हैं, इतनी गर्मी होती है। यहाँ पे तो कारपेट की तो गुंजाइश नहीं होती, वो तो सर्दियों को हम बिछाते हैं। सो मैं दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर दिन की रूटीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पार्ट 2 है ये, मतलब दोपहर की रूटीन स्टार्ट हो गई है। मैं किचन में आई खड़ी हूँ, आपको जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सारा डोंगा सब कुछ मैंने ला के रख दिया है। और रोटी मैंने पहले बना दी थी। आज मुझे सब्ज़ी लेट ला के दी इन्होंने, इसलिए लेट हो गया खाना। और 3 इस टाइम बज रहे हैं और रोटी शुक्र मैंने बना ली थी। और मैंने बनाया आज कद्दू का सालन। और बस अबू ने कहा जल्दी झटपट से बनाओ। अबू ने जाना था कुछ काम के लिए, बैंक जाना है, उन्होंने कुछ पैसे निकलवाने हैं अपने, और तो किसी को देने थे, तो उनके रखे हुए थे तो देने थे। उनका कुछ भी मामला है, वो उनका अपना है। तो बस फिर मैं उनको जल्दी से खाना देते दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है। आज बहुत खाना लेट हो गया है, आप लोगों के साथ रूटीन आगे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मैंने डोंगा जा ला के रख दिया है और ये कुकर पड़ा हुआ है। और ये किचन की सारी हालत आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। वो सब चीज़ें मेरा इंतज़ार करी। मुझे डस्टबिन भी किसी ने नहीं कचरे का डाल के दिया। ये है सारा किचन का ही, किचन की है सारी की सारी सूरत हाल जो आप लोगों के साथ में शेयर करिए। बर्तन है, बर्तनों का टोकरा जो है वो खाली हो चुका है, तो फिर दोबारा से भरेंगे। खाना खाने के बाद ये सारे बर्तन हो जाएंगे, फिर धोंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सालन दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कद्दू का सालन बनाया है। कद्दू का सालन, ये माइक है, माइक का मुँह में पकड़ना पड़ता है और बात भी करनी पड़ती है। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह करे आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो रही हो। और बहुत मज़े का माशाल्लाह सालन हर चीज़ डालो। सालन जो है वो जल्दी से झटपट से मैं गई, डोंगा उठा के आप लोगों को सालन दे दिया। बाकी ये सालन ये इसमें से कुछ मोहल्ले वालों वैसे एक घर है मुंतखब मैंने किया हुआ, 2-3 घर की हूँ, उनमें से एक को डेली देती हूँ, तो इसको मैं ढाँप के रखती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं रोटी उठाने के लिए। हाथ पकड़ो, बाबा गुस्सा हो रहे हैं। ये रोटी मैं डाल चुकी हूँ, अबू के पास जल्दी से जा रहे हो, ऐसा ना हो भूखा मखा गुस्सा कर जाए। जैसा कि मैं खाना दे के अब्बू को अम्मी को आ गई, उसके बाद आप जिस पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ें मैंने समेट ली, साफ़ कर ली। और उसके बाद मैंने कुकर को साइड पे लगाया। और उसके बाद साथ ही मैंने क्या किया, चाय हमारी अम्मी अब्बू जैसे खाना खाएंगे उसके 5-10 मिनट जैसे गुजरेंगे, उसके बाद कहेंगे सारा चाय गिरना। सराइकी में कहते हैं चाय गिरना, मतलब उर्दू में है चाय लेके आओ। सो चाय बन रही है, उसके बाद पत्ती डालनी है, दिखाती हूँ आपको। इसमें मैं चाय बनाती हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है बर्तन ये वाला ये तो वैसे होता लस्सी के लिए है, जैसे कि लस्सियाँ बनाते हैं या दूध, जैसे कि कुछ भी, इसलिए ऐसा ये बर्तन ऐसा होता है, मतलब इन चीज़ों के लिए होता है। लेकिन मैं इसमें चाय भी बना लेती हूँ हमें कहती हूँ मत बनाया करो, मना किया है ना मत बनाया करो, फिर उसके बाद मैं बना लेती हूँ। बस एक ही वाली बात नहीं मानती डालने की तो उसके अंदर हम डालने वाले हैं पत्ती। चाय ये थी हमारी, ये थी नहीं, ये चल रही है हमारी दिन की रूटीन चल रही है। और अम्मी कह रही थी कद्दू बने हुए थे और खुशबू घर में ऐसे आ रही थी जैसे गोश्त बन रहा हो। तो मैंने कहा अम्मी जान, जब मैं गोश्त का सालन बना रही थी, सॉरी कद्दू का जब सालन मैं बना रही थी, तो मेरे माइंड में ये रखा कि मैं गोश्त का सालन बना रही हूँ, क्योंकि जो हम जैसे नियत रखते हैं वैसी चीज़ें वैसे होती हैं। इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है, तो फिर वो वैसी पूरे घर में खुशबू फैल गई। अम्मी आप समझ रहे थे कि ये गोश्त बना रही है ना, तो मैंने कहा नहीं आप लोगों ने लेट मुझे सब्ज़ी लेके दी थी, याद नहीं है आप लोगों को, कद्दू वो ही बना रही हूँ मैं। तो फिर इस तरह से बहकती पूरे घर में चाय साथ साथ बन रही, वो भी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि 5 मिनट मेरे पूरे हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम है। अभी 4 मिनट हो गए, 4 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सो मैं जल्दी से आपके साथ मुकम्मल रूटीन शेयर करूँगी। बातें करने में वैसे ज़्यादा मज़ा आता है, पता है आप लोगों को। आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अकेले होती हूँ, किचन में होती हूँ, सब खाना खा रहे होते हैं, कोई क्या कर रहा होता है। तो किचन में गर्मी में तो कोई नहीं होता, सिर्फ गर्मी में मैं ही होती हूँ। ये देखें चाय बन रही है, बहुत ही मज़े की चाय बन रही है। ये कुकर देख रहे हैं, कुकर ये ब्लैक सा, ये कुकर ये साफ़ नहीं हो रहा,
इसको इतना साफ़ किया वो। ये कुकर तब से काला हो गया है सालन बनाने के। साइड पे आप देख रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ये कुकर जो था ना, इसको मैंने रखा, मतलब गैस एक दफ़ा नहीं थी, सिलेंडर पे रखा ना, तो उसके ऊपर ना सारा का सारा काला हो गया। अब मेरे से साफ़ होता नहीं, ऐसे लगता है जैसे हम साफ़ करते नहीं हैं, तो बुरा बहुत लगता है ब्लैक ब्लैक से। लेकिन क्या करें, हर ब्लॉग में हर जगह पे ये काला काला सा पड़ा होता है, मतलब साफ़ नहीं होता, फिर बुरा लगता है। तो चाय हमारी रेडी होने वाली है और मेरे पास कुछ सेकंड रह गए हैं, क्योंकि मैंने पूरे 10 मिनट की, इससे ज़्यादा मैं नहीं। चाय हो गई है रेडी और सालन अपू लोगों ने खा लिया है। बस आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये बर्तन आ चुके हैं, ये देखें, खा लिया उन्होंने खाना। और ये सालन, उसके बाद उनके लिए मैंने चाय रेडी रखी, 1 कप। ये वाइट वाला कप अम्मी लेंगी या अब्बू लेंगे मुझे नहीं पता, बस ये 2 कप मैं लेके जा रही हूँ। चाय रेडी हो चुकी है और टाइम भी मेरा पूरा हो चुका है, दे के आती हूँ फिर बात में। सबको मैंने खाना दे दिया है और उसके बाद ये मेरा खाना है और मैं आपको वो खा के बताऊँगी टेस्ट कैसा आया था। सबने खाया और उसमें मैंने पूछा नहीं, मैं बताती हूँ। बहुत ही मजे में, गला मेरा खुश के पानी पीते हो खुदा, आप दो में याद है